हेलो दोस्तों, स्ट्रगल गाइड क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आप लोग के लिए लाया हूँ आज प्रोबेबिलिटी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के हैं। और आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको सबको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में जाके क्या करो, कमेंट करो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। इसी तरह का आप वीडियो मतलब डालते रहो। चलिए, तो क्या करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि ई कोई घटना हो तब पीई, पीई का मतलब हो गया, पीई का मतलब क्या हो गया, मतलब जिसका जो घटना घटित हो, मतलब ये संभव घटना हो गया। पीई का मतलब क्या हो गया, ठीक है। पीई मतलब संभव घटना प्लस पीई डैश, पीई डैश का मतलब हो गया असंभव घटना। तो संभव घटना और असंभव घटना जब दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना होता है उसका प्रायिकता, उसका प्रायिकता 1 होता है। ये आपको याद रखना है। तो एक आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.2 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। मतलब जीतने और हारने का प्रायिकता अगर जोड़ देंगे तो कितना आता है, 1 होता है। तो आपको जीतने की प्रायिकता कितना दिया है, 0.2। तो जीतने की जगह पे लिख दो आप 0.2 प्लस हारने का प्रायिकता नहीं दिया है तो पी ई डैश जो का त्यों लिख दो बराबर 1। अब पी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1। आई प्लस में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.2। अब 1 में 0.2 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, क्या है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, मतलब किसका प्रायिकता नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्रायिकता का मतलब क्या हो गया, देखिए 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। प्रायिकता कब होगा, जब 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ बोला किस घटना की प्रायिकता नहीं होगा। अब देखिए -7 आ गया, -7 इसका सही आंसर हो जाएगा। -7 क्यों हुआ, क्योंकि 0 से आपका छोटा हो गया और 0 से जैसे छोटा होगा तो उसका प्रायिकता नहीं निकलेगा। तो यानी आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चला जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित मतलब क्या हुआ, जो फिक्स हो, जो आपका मतलब इवेंट क्या हो, मतलब फिक्स हो, निश्चित हो, कंफर्म हो, मतलब उसका प्रायिकता अगर पूछेगा आपको, निश्चित घटना का प्रायिकता या संभव घटना का प्रायिकता, तो उसका हमेशा क्या होगा, प्रायिकता जो होगा 1 होगा। क्लियर है। तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझिएगा ध्यान से। अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, सबको पता है। चलो इसका आंसर हो गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप आ जाओ, एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या है। तो हमको एक चीज़ बताओ, पासा मतलब क्या हो गया, लूडो का छक्का। तो लूडो का छक्का में कुल परिणाम कितना होता है, तो 6, 6 हो गया कुल परिणाम। और 3 के बार रहता है, तो सर 3 तो 1 के बार न रहेगा सर, 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, तो 3 तो 1 बार है। तो प्रायिकता 3 का निकालोगे तो 3 1 बार है, तो 1 लिख दो। अब बटे टोटल, टोटल कितना है 6 है, तो 6 लिख दो, 1/6 आंसर हो गया आपका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा, आभास संख्या। अब हमको बताओ आप कि पासा में जो होता है 1 से 6 तक लिखा हुआ होता है, उसमें आभास संख्या कौन कौन होगा। तो पहला आभास संख्या आपका 2 हो गया, फिर दूसरा आभास संख्या 3 हो गया, और तीसरा आभास संख्या आपका 5 हो गया। मतलब आभास संख्या टोटल होता है उसमें 3। 1 से 6 तक में आभास संख्या क्या होगा, 3 गो आभास संख्या होगा। अब प्रायिकता आपका पूछ रहा है एक आभास, तो प्रायिकता आभास संख्या का निकालना है। तो आभास संख्या क्या गो है, 3 है, तो 3 लिख दो। अब बटे टोटल, टोटल कितना है, तो टोटल 1 से 6 तक लिखा रहता है, तो टोटल नीचे लिख दो 6। अब कटा दो, समझ लो जिसका प्रायिकता निकालना रहेगा, फिर से आप समझ जाओ। आभास संख्या का प्रायिकता निकालना है तो आभास संख्या क्या गो है, तो 3 गो है, तो 3 लिख दो। बटे नीचे क्या रहेगा, टोटल, टोटल 1 से 6 तक लिखा रहता है, तो कुल परिणाम हो गया 6, नीचे 6 हो गया। अब 3 से कटा दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2, 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो पासे को एक साथ, समझिएगा ध्यान से, दो पासे को एक साथ फेंकने
दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी, यानी दोनों पे समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए इसका अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, मतलब समान आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एगो पासा पे एक आया तो दूसरा भी पासा पे एक आना चाहिए, तो एक एक होगा। अब मान लीजिए फिर दूसरा पासा पे क्या होगा, या हो सकता है दो आया तो उसमें भी दो आया, समान आना चाहिए। इसमें एक एक आया, पहला पासा में एक आया तो दूसरा पासा में भी एक, फिर इसी तरह से पहला पासा में अगर दो आता है तो दूसरा पासा में भी दो, इसी तरह से तीन तीन, पहला पासा में तीन आया तो दूसरा पासा में तीन, समान संख्या बोल रहा है ना, समान संख्या आने की प्रायिकता निकालो आप। फिर फोर फोर आ गया, फिर फाइव फाइव, फिर सिक्स सिक्स, इस तरह से। और कुल परिणाम कैसे निकालोगे, ये तो अनुकूल परिणाम हो गया। अब कुल परिणाम आप कैसे निकालोगे, तो समझिएगा ध्यान से। कुल परिणाम अगर निकालना है, पासा है तो पासा में हमको एक चीज बताओ पहले आप कि परिणाम कितना होता है। तो सर परिणाम होता है 6, तो के गो पासा यहाँ फेंका जा रहा है, 2 गो पासा फेंका जा रहा है, तो 6 पे स्क्वायर कर दो, कुल परिणाम निकल जाएगा 36। पहले आप क्या करो, परिणाम देख लो कि परिणाम कितना होता है उसमें। तो सर एगो पासा में 6 तक लिखा जाता है सर, तो 2 गो फेंका जा रहा है, तो सर मतलब 6 पे स्क्वायर कर देंगे, तो 6 पे स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 36 आ जाएगा, कुल परिणाम 36 हो गया। अगर 3 बार फेंका जाता तो 6 पे क्यूब हो जाता, 3 पासा को फेंका जाता तो 6 पे क्यूब हो जाता, तब परिणाम हो जाता आपका 6 गुना 6 गुना 6, 36 छके 216 हो जाता। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे 2 पासा को फेंका गया, एक पासा में 6 तक होता है, तो 6 पे स्क्वायर कर दिए तो 36 हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे समझिएगा। यहाँ दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता पी से प्रायिकता हो गया। अब क्या निकालना है, दोनों पर समान संख्या बराबर। अब दोनों पे समान संख्या आएगा तो क्या गो होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ आपका। तो 6 अब बटे टोटल, टोटल कितना है, तो टोटल सर 36, कुल परिणाम तो 36 लिख दो। अब 6 से आप कटा दो 36 को, 1/6 आपका आंसर हो गया। ये क्लियर है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। चित आने की प्रायिकता बताना है। तो हमको एक चीज बताओ आप, सिक्का में एक हेड होता है, एक क्या होता है, टेल होता है, हेड टेल होता है। तो कुल परिणाम तो 2 हो गया। अब प्रायिकता बोल रहा हेड का, तो हेड के गो है, तो एगो है, तो एक बटे टोटल, टोटल कितना, 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो हमको एक चीज बताओ आप कि इक्का के गो होता है। तो सर इक्का का 4 4 का समूह रहता है सर, इक्का की संख्या 4 रहता है ताश में। तो चलिए ठीक है। अब प्रायिकता आपको इक्के का निकालना है, तो इक्का के गो 4, तो 4 ऊपर लिख दो, और नीचे टोटल, टोटल कितना रहता है, तो टोटल सर 52 पत्ता रहता है, तो नीचे 52 लिख दो। अब 4 से कटा दो, 4 एकम 4, 4 से 52 को कटा दो, 13 बार में 1/13 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। 11 देख लो एक बार। 11 में क्या बोल रहा है, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं, तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगी। पुरस्कार का प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता लिख दो पुरस्कार का। पुरस्कार क्या गो है, तो पुरस्कार 8 गो है सर, क्वेश्चन बोला है, तो 8 बटे नीचे टोटल, यानी 8 गो पुरस्कार, यहाँ है 16 गो खाली है, तो 16 8 कितना हो गया 24। नीचे जो रहता है ना टोटल रहता है। अब वो प्रायिकता पुरस्कार का बोला है ना, तो पुरस्कार जितना है उतना बैठा दो आप। तो पुरस्कार 8 है तो 8 लिख दो, बटे नीचे टोटल, टोटल 16 8 कितना हुआ 24। अब 8 से 24 को कटा दो, 1/3 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। अब 12 क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपका, 12 में एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिया, यादृच्छिया मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है, तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है, मतलब काला नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो, लाल 8 गो है, काला 2 गो है, और सफेद 5 गो है, तो कुल गेंद कितना हो गया, 8 2 10, 10 5 15, कुल गेंद निकाल लिए। अब प्रायिकता निकालना है काला नहीं होने का, तो काला के गो है, 2 गो है, तो मतलब ये काला नहीं होगा, तो 2 गो नहीं होगा, तो 2 गो नहीं होगा तो सफेद और लाल मिला के कितना हुआ,
तो 5 8 13, तो ऊपर हो गया 13 आपका, अब बटे, ठीक, काला वाला छोड़ देना है, तो ऊपर 13 हो गया और नीचे टोटल, टोटल कितना है 15, तो नीचे 15 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप। 13 क्या है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। अब देख लो, 3 को सिक्का उछाला जाता है तो सर कुल परिणाम कैसे निकालेंगे। देखिए अपन ने अभी बताया है, मतलब पीछे अभी आपको बताया है, क्या बताया है हम, बताए हैं आपको कि जैसे मान लीजिए सिक्का उछाल रहे हैं आप, तो पहले पता कीजिए कि सिक्का में कुल परिणाम कितना होता है। तो सर सिक्का में कुल परिणाम हो गया सर 2, 2 होता है। तो 3 को सिक्का यहाँ पे उछल रहा है, तो 3 को उछल रहा है तो 2 पे क्यूब कर दीजिए। सिक्का में परिणाम, एगो सिक्का में परिणाम क्या होगा, दुएगो ना होगा, वो एगो हेड एगो टेल, तो 2 गो हुआ तो 2 लिख दीजिए। अब के गो सिक्का उछाल रहे हैं हम, 3 गो, तो 2 पे क्यूब कर दीजिए। 2 पे क्यूब का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 8 आ गया आपका, कुल परिणाम 8। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 गो हेड आना चाहिए। मान लेते हैं पहला सिक्का में हेड आया, दूसरा में भी हेड आया, तीसरा में भी हेड आया, 3 गो सिक्का का आएगा ना जी, तो हेड 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 आएगा। मान लो या ऐसा हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आए, दूसरा में टेल आए और तीसरा में हेड आए, या ऐसा हो सकता है टेल आए पहला में, दूसरा में क्या हेड आ जाए और तीसरा में भी हेड आ जाए, चौथा में, या ऐसा हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या टेल टेल हेड आ जाए। इसी तरह का बनेगा जो आएगा, अब कुछ नहीं आएगा। तो प्रायिकता क्या बोल रहा था, कम से कम 2 गो हेड का, तो 2 गो हेड कहाँ कहाँ है गिनिए तो। 2 गो हेड सर, एगो यहाँ है सर, 2 गो हेड कम से कम आना चाहिए, तो यहाँ देखो 3 गो हेड है सर, हाँ सर 2 गो आ गया ना, कम से कम 2 गो रहना चाहिए, तो 2 गो हेड है ही है इसमें। एक हुआ, यहाँ भी 2 गो हेड है, 2 हुआ, यहाँ भी 2 गो हेड है, 3 गो हुआ, और यहाँ 2 गो हेड है, 4 गो हुआ, और किसी में नहीं है। तो कम से कम 2 हेड के गो है, 4 गो। अब बटे टोटल, टोटल कितना है जी 8, 8 लिख दो, 4 से कटा दो, 1/2 आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है समझिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए आपको हम क्या बोले थे कि 0 से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, या 0 चलेगा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ बोला किसका प्रायिकता नहीं होगा, तो 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो उसका प्रायिकता नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा नहीं होगा। यानी आंसर आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मतलब आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किसी घटना ई के लिए कौन सा सही है। तो कोई घटना मान लो घटित होता है तो उसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो पी ई बराबर 1, मतलब प्रायिकता ई का कितना 1 है, तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर सी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम 1 ही होता है, मैक्सिमम जो होगा वैल्यू प्रोबेबिलिटी का तो कितना होगा 1 होगा, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप आ जाओ, किसी पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब पासा में 1 से 6 तक लिखा रहता है, तो सम संख्या के गो होता है उसमें, 2 4 6, मतलब 3 गो होता है। तो प्रायिकता लिख दीजिए, सम संख्या लिख दीजिए सम संख्या का, तो सम संख्या 3 गो हुआ तो 3 लिख दीजिए, बटे टोटल, टोटल कितना होता है, तो सर पासा में 6 तक लिखा रहता है, तो 6 हो गया, नीचे कटा दीजिए, 3 एकम 3 3 6, 1/2 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लो आप। 18 क्या है समझिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब ये बताओ, ये होगा कभी हो, 2.5 है, 1 से बड़ा हो गया ये, अधिकतम मैक्सिमम मान 1 ही होता है, 1 से बड़ा हो गया तो इसका प्रायिकता नहीं होगा, तो आंसर इसी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किसकी प्रायिकता नहीं होगा, 1/3 है, फिर 0.3 है, और सी में क्या है 33% है, और डी में देखो, ऑप्शन डी में क्या है 7/6, तो आंसर हम डी में लगाए हैं 7/6। क्यों समझिएगा, 6 से अगर डिवाइड कीजिएगा ना 7 में तो 1.16 आएगा, मतलब 1 से अधिक जा रहा है इसी में, तो जब 1 से अधिक इसमें जा रहा है तो इसका प्रायिकता
नहीं होगा। अब बोलोगे सर 33%, तो 33% का मतलब हो गया 33/100। 100 से भाग करोगे 33 में ना, तो कितना आएगा? 0.33 आएगा। मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा है, 0 से क्या है जी, बड़ा है, छोटा नहीं है। ये तो आपका 1 से क्या हो रहा है, 1 से तो बड़ा हो रहा है। इसका 7/6 का मतलब हो गया, इसको 6 से डिवाइड करोगे 7 में तो 1.16 आएगा, मतलब 1 से अधिक हो रहा है। और जब 1 से अधिक हो जाएगा तो उसका प्रायिकता नहीं होगा, तो इसलिए आंसर डी का सच चला गया। अब मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में आप आ जाओ। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी? पूरक घटना बोल दे, असंभव घटना। देखो यहाँ पे बोला है संभावना। संभावना मतलब जान लो कि घटना ही घटित हुआ है, इसका प्रायिकता आपको दिया है P। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश बराबर 1 होता है। एगो घटना घटित होता है, एगो घटना घटित नहीं होता है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आता है? 1 आता है। अब संभावना दिया है, एगो का प्रायिकता दे दिया P, मतलब एगो का प्रायिकता दिया हुआ है तो P प्लस पूरक घटना मतलब उल्टा घटना का नहीं दिया है तो P E डैश। ई डैश का मतलब होता है उल्टा, पूरक या नहीं, जो बोलेगा इसका निकाल लीजिएगा बराबर 1। तो P E डैश का निकालेंगे तो बराबर 1, आई प्लस P है, उधर गया तो माइनस P हो गया। यहाँ तक क्लियर। और आपके लिए है एक क्वेश्चन जो कि आपको क्या करना है, बताना है हमको इसका आंसर क्या होगा। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है कि आंसर किसके साथ जाएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना आप ध्यान से समझोगे। चलो किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो कौन सही है? किसी घटना ई के घटित होने का प्रायिकता दिया है पी ई, तो बोलता है कौन सही है? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, पी 0 ग्रेटर देन क्या, पी ई की -1, ये देख लो आप। तो ये बताओ आप हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन 1 कि 1 ग्रेटर देन या इक्वल पी ई। समझे? तो आप इसका आंसर दो जल्दी से, मतलब कमेंट बॉक्स में जाके आप आंसर दो इसका क्या होगा। एक बार अच्छे से देख लो आप ऑप्शन सहित, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, ये आपके लिए मतलब होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है और आप इसका आंसर दोगे। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आगे मिलते हैं।